आज हम देखने वाले हैं 2025 की क्रैकन मूवी, जो पूरी तरह से हॉरर और रहस्यमयी चीजों से भरी पड़ी है। हम इस मूवी में देखेंगे कि समुद्र की गहराई में एक खतरनाक जीव छुपा हुआ है जो कई सालों से सोया हुआ था, लेकिन जब उसकी नींद खुलती है तो वो चारों तरफ तबाही मचा देता है। इससे अनजान वैज्ञानिकों की एक टीम जब समुद्र के अंदर जाती है तो उनका सामना होता है उस विशालकाय जीव से। फिर आगे जाकर जो राज खुलते हैं उन्हें देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। मूवी की शुरुआत होती है आर्कटिक की बर्फीली वादियों को दिखाते हुए, जहां वैज्ञानिक जूलिया और ऑस्कर पानी के नीचे एक्सप्लोसिव बॉम्ब्स लगाकर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तभी उन्हें एक कॉल आया जिसमें आने वाले तेज तूफान की वार्निंग दी गई। वहीं उसी इलाके में एक रशियन सबमरीन समुद्र के अंदर आगे बढ़ रही थी। तभी उसमें बैठे वैज्ञानिकों ने कुछ महसूस किया। उन्होंने देखा कि सबमरीन ने अपने आसपास अजीब और तेज आवाजें रिकॉर्ड की। उन्होंने नोटिस किया कि समुद्र का पानी धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। दूसरी तरफ जूलिया और ऑस्कार के स्कैनर्स अचानक बीप करने लगे और बाहर की बर्फीली जमीन कांपने लगी, मानो वहां कोई भूकंप आया हो। ये सब देखकर जूलिया तुरंत वहां से निकलने लगी, लेकिन तब तक हालात बहुत खराब हो चुके थे। जमीन की दरारें बढ़ती जा रही थी। ये देखकर ऑस्कर आने वाले खतरे को भांप लेता है और तुरंत जूलिया को लेकर वहां से निकल पड़ता है। उधर सबमरीन में बैठे लोगों को पता चला कि ये आवाज किसी जीव से आ रही है। सबमरीन का कैप्टन कोई ठोस डिसीजन ले पाता उससे पहले सबमरीन किसी विशाल चीज से टकरा गई। ये टकराव इतना जोरदार था कि पूरी सबमरीन हिल पड़ी और सभी लोग इधर उधर गिर पड़े। वहीं ऑस्कार और जूलिया अपनी स्नो बाइक लेकर वहां से दूर भाग रहे थे, लेकिन तभी अचानक उनके सामने की बर्फ टूट गई और वो दोनों बाइक से नीचे गिर पड़े, जिसमें उनकी बाइक भी तबाह हो गई। उस दौरान उनका कैंप भी टूट गया और कैंप में मौजूद वैज्ञानिक भी पानी में गिर गए। वहीं हम सबमरीन को देखते हैं जो अभी भी हिल रही थी, मानो किसी ने सबमरीन को जकड़ लिया हो। पूरी टीम मिलकर सबमरीन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब चीजें हालात के बाहर चली गईं, तो उन्होंने पानी के अंदर हमला कर दिया। लेकिन जैसे ही हमला हुआ और पानी के अंदर रोशनी फैली, तो इन लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि रोशनी में उन्हें एक विशाल टेंटिकल दिखा जो बहुत खतरनाक लग रहा था। टेंटिकल इतना बड़ा था तो वो जीव कितना बड़ा हो सकता था। ये देखते ही कैप्टन तुरंत इमरजेंसी सिग्नल भेज देता है ताकि रेस्क्यू टीम आकर उन्हें बचा सके। फिर कुछ देर बाद उनका सिग्नल रशियन मरीन के हेडक्वार्टर तक पहुंच गया। अब उस सबमरीन में खतरनाक वेपन्स मौजूद थे जिन्हें सही सलामत लाना बहुत जरूरी था, इसलिए तुरंत वहां एक रेस्क्यू टीम भेजी जाती है। इस रेस्क्यू मिशन की कमांड विक्टर को दी गई, जो सबमरीन में मौजूद कप्तान का भाई था। मिशन पर जाने के वक्त विक्टर की मां ने उसे उसके फादर की वॉच दी और अपना मिशन पूरा करके सही सलामत लौटने को कहा। इसके बाद विक्टर रात को कैंप पर पहुंचा, जहां उसे अपने फादर के पुराने दोस्त ओलेंस्की दिखे। वो भी इस मिशन में शामिल हुए थे। उन्हें देखकर विक्टर को अच्छा लगा। वहीं दूसरी ओर हम जूलिया और ऑस्कार को देखते हैं, जो अभी भी वहां से निकल नहीं पाए थे। बर्फीले तूफान की वजह से वो लोग रास्ता भटक चुके थे। जूलिया मदद बुलाने के लिए फोन का सिग्नल ढूंढ रही थी। तभी अचानक उसे ऑयल ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म से सिग्नल मिला। जूलिया ने तुरंत उन्हें कॉल लगाया, लेकिन बर्फीले तूफान की वजह से उन लोगों को जूलिया की बातें सुनाई नहीं दे रही थीं, इसलिए वो लोग फोन काट देते हैं। इसके बाद हम सुबह का वक्त देखते हैं, जहां रेस्क्यू सबमरीन अपने मिशन के लिए निकल पड़ी थी। ये लोग पानी के अंदर जाकर उस खोई हुई सबमरीन को ढूंढने लगे। वहीं जूलिया और ऑस्कार की हालत अब बहुत खराब हो चुकी थी। वो दोनों अभी भी यहाँ से निकल नहीं पाए थे। आगे बढ़ते हुए उन्हें बर्फ में फंसी हुई इमरजेंसी सिग्नल मशीन मिली, जिसे देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि इसे लेने के लिए जरूर यहाँ कोई रेस्क्यू टीम आएगी। इसलिए ये दोनों उसी मशीन के पास रुकने का फैसला करते हैं। अब पानी के अंदर वो रेस्क्यू टीम अपनी सबमरीन लेकर उसी सिग्नल मशीन की ओर बढ़ रही थी, लेकिन अचानक रास्ते में उन्हें कई सारी वेल्स दिखी जो उनकी सबमरीन को घेर रही थी। लेकिन विक्टर उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए वो अपनी टीम से कहकर सबमरीन को नीचे से निकालने लगा। पर उस दौरान एक व्हेल सबमरीन के पंखे से टकरा गई, जिससे सबमरीन को बहुत बड़ा डैमेज भी हो सकता था। इसके बावजूद जब विक्टर ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो ओलेंस्की ने टीम को सोनार ऑन करने का ऑर्डर दिया, जिससे वेल्स को हानि भी पहुंच सकती थी। जहां टीम के सोनार ऑन करते ही सारी वेल्स सबमरीन से दूर चली गईं। लेकिन इसी के साथ उन्हें कुछ अजीब आवाजें आने लगीं। इनके उपकरणों में बहुत अजीब हलचल महसूस हुई। तभी अचानक पानी की गहराई में हमें एक बड़ा विशालकाय टेंटिकल दिखा, जिसने एक वेल मछली को एक ही झटके में मार दिया। उस वेल मछली को, जिसे समुद्र का सबसे बड़ा जीव माना जाता है। खैर, अब इन लोगों को अपने रेडार पर बहुत बड़े जीव की हलचल दिखाई दी,
जिसे देखकर पूरा क्रू शॉक में आ गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये इतनी बड़ी चीज असल में है क्या। ओलेंस्की ने बिना ज्यादा कुछ सोचे सीधा हमला करने का ऑर्डर दिया, लेकिन विक्टर ने मना करते हुए पहले सबमरीन को छुपाने के लिए कहा। विक्टर की बात सुनते हुए टीम ने सबमरीन को बर्फ में पड़ी दरार में घुसा दिया, जहां अंदर जाते हुए उनकी सबमरीन कई बार बर्फ से टकराई, पर काफी अंदर आने के बाद रास्ता खत्म हो गया, जिसकी वजह से उन्हें वहीं रुकना पड़ा। अब वो विशाल जीव भी वहां से चला गया था। अब बर्फ से टकराने की वजह से उनकी सबमरीन काफी डैमेज्ड हो चुकी थी, जिसे ठीक करने के लिए उन्हें पानी के ऊपर जाना पड़ता है। वहीं बर्फ में फंसे ऑस्कर और जूलिया अब ठंड से कांप रहे थे। तभी अचानक उनके आसपास की बर्फ टूटने लगी और अंदर से वो रेस्क्यू सबमरीन बाहर निकली। सबमरीन की टीम ने जब उन दोनों को देखा तो वो लोग उनकी मदद करने बाहर आए, जहां उनकी सिक्योरिटी चेकिंग की गई। फिर जूलिया और ऑस्कर ने उन्हें सारी बात बता दी कि उनके साथ क्या क्या हुआ। विक्टर ने उस इमरजेंसी सिग्नल मशीन को भी जांचा। विक्टर ने उन दोनों को अपने साथ सबमरीन में लेने का सोचा, लेकिन ओलेंस्की का कहना था कि ये दोनों जासूस भी हो सकते हैं, इन्हें यहीं छोड़ देना बेहतर होगा। पर विक्टर उसकी बात नहीं सुनता और उन दोनों को अपने साथ ले लेता है। इसके बाद उनकी सबमरीन रिपेयर होकर वापस समुद्र में उतर गई, जहां सबमरीन में ऑस्कर और जूलिया का मेडिकल चेकअप किया गया, क्योंकि ये दोनों काफी समय से बर्फीली सतह पर फंसे हुए थे। चेकअप के बाद उन्हें खाना भी दिया गया, जिसके बाद वहां विक्टर आता है, जो इन दोनों से कुछ सवाल पूछता है। वो उनसे पूछ रहा था कि तुम्हारा कैंप किस तरफ था और तुम लोगों ने कुछ अजीब महसूस किया था क्या। इस पर जूलिया बताती है कि हम लोग पानी के नीचे एक्सपेरिमेंट के तौर पर विस्फोट कर रहे थे। ये सुनकर विक्टर को लगता है कि इन्हीं एक्सप्लोजन्स की वजह से उसके भाई की सबमरीन डूब गई। विक्टर को समझ नहीं आ रहा था कि उसे आगे क्या करना है। इस पर ओलेंस्की कहता है कि हमें वापस चले जाना चाहिए। हमारी सबमरीन की इमरजेंसी सिग्नल मशीन डैमेज्ड हो चुकी है। अगर हम किसी बड़ी मुसीबत में फंस गए तो इमरजेंसी सिग्नल भी नहीं भेज पाएंगे। लेकिन विक्टर इस मिशन से पीछे नहीं हटने वाला था। उसने सबमरीन को जूलिया के कैंप की ओर ले जाने का ऑर्डर दिया, लेकिन ओलेंस्की विक्टर को कोने में ले जाकर कहता है कि मेरे बताने के बावजूद तुमने ये दूसरी बार गलत फैसला लिया है। अगर तुमने फिर एक बार कोई गलती की तो इस मिशन की कमांड मैं अपने हाथ में ले लूंगा। तभी जूलिया को कुछ अजीब आवाज दिखकर सुनाई दी, लेकिन ऑस्कर कहता है कि यह सबमरीन के सोनार की आवाज है, तुम इसे इग्नोर करो। पर तभी रेडार पर वही जीव फिर से दिखाई देता है। उन्हीं अजीब और रहस्यमयी आवाजों के साथ विक्टर तुरंत अपनी टीम से छुपने के लिए कहता है, लेकिन इस बार ये लोग खुले एरिया में मौजूद थे, जहां छुपने के लिए कोई जगह नहीं थी। लेकिन उनसे थोड़ी दूर पर वही ऑयल ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म था, जहां पर ये लोग सबमरीन को छुपा सकते थे। ये लोग तुरंत वहां पर इमरजेंसी सिग्नल भेजते हैं और परमिशन मिलते ही वहां निकल पड़ते हैं। वहीं प्लेटफॉर्म पर मौजूद वर्कर्स को पानी में कुछ अजीब लगता है। तभी पानी में किसी तरह की हलचल होने लगती है और तभी अचानक पानी से विशालकाय टेंटिकल्स बाहर निकलते हैं, जिन्हें देखकर इन लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। ये लोग कुछ कर पाते उससे पहले ही वो जीव अपने टेंटिकल्स से उन पर हमला कर देता है। धीरे धीरे पूरा प्लेटफॉर्म नीचे गिरने लगा। सारे वर्कर्स इधर उधर भागने लगे और देखते ही देखते पूरा प्लेटफॉर्म तबाह हो गया। जब प्लेटफॉर्म के लोगों का संपर्क अचानक टूट गया तो विक्टर टेलीस्कोप से ऊपर देखने लगा। वहां का नजारा देख विक्टर और पूरी टीम हिल गई, क्योंकि उस जीव ने इतने बड़े प्लेटफॉर्म को किसी ताश के पत्तों की तरह गिरा दिया था। उस प्लेटफॉर्म को गिराते ही वो जीव तेजी से सबमरीन की ओर बढ़ने लगा। उसे आते देख टीम भी अपनी सबमरीन को तेजी से भगाने लगी, जिसकी वजह से अंदर का सारा सामान इधर उधर गिर गया। ओलेंस्की को इसमें भी विक्टर की ही गलती दिखाई दे रही थी, इसलिए उसने कमांड अपने हाथों में ले ली और तुरंत टीम से कहकर 2 मिसाइल उस जीव पर दे मारी। बड़े धमाके के साथ सब कुछ शांत हो गया। यह देखकर ओलेंस्की अकड़ में आ गया, मानो उसने सब ठीक कर दिया हो। लेकिन तभी एक टीम मेंबर कहता है कि उस जीव पर इस मिसाइल का कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अभी भी आगे बढ़े जा रहा है। इस पर ओलेंस्की ने फिर एक बार मिसाइल से उस जीव पर हमला किया, लेकिन कोई नतीजा सामने नहीं आया। ये मिसाइल उस जीव के लिए किसी तिनके के बराबर थी। इन हमलों से वो जीव काफी गुस्से में आ चुका था। वो और भी तेजी से सबमरीन पर हमला करने लगा। यह देखकर ओलेंस्की के पसीने छूट गए। हालात खराब होते देख विक्टर ने वापस कमांड अपने हाथों में ले ली और टीम को जितनी तेजी से हो सके सबमरीन को भगाने के लिए कहा। ये लोग कुछ हमलों से तो बच गए, लेकिन एक हमले ने उनकी सबमरीन को पूरा हिलाकर रख दिया। विक्टर के साथ पूरी टीम झटके से नीचे गिर गई। यह हमला इतना जोरदार था कि उनकी सबमरीन कंट्रोल खोकर तेजी से नीचे डूबने लगी। उस जीव ने फिर एक बार हमला किया, जिससे मिसाइल्स वाले एरिया में आग लग गई। लेकिन कुछ टीम सदस्यों बिना देरी किए तुरंत उस आग को बुझाने निकल पड़े। पर अभी उस जीव ने हमला करना छोड़ा नहीं था।
वो सबमरीन लगातार गहराई में डूबती जा रही थी। ये लोग देखते हैं कि उस जीव ने उनकी सबमरीन को चारों तरफ से घेर लिया है, जहां उन्होंने उस जीव का पूरा रूप देखा, जिसे देखकर उनकी रूह कांप उठी। अब सारे लोग डरे हुए थे, किसी को भी नहीं पता था कि अब करना क्या है। लेकिन विक्टर सबको हौसला देते हुए कहता है कि अब हम साइलेंस मोड में जाएंगे, क्योंकि समुंदर के जीव आंखों से नहीं बल्कि आवाजों से शिकार करते हैं, इसलिए हमें शांत रहना होगा। विक्टर के कहने पर आग बुझाने गए लोग और पूरी टीम एक जगह रुक गई। आग बढ़ती जा रही थी, लेकिन विक्टर का प्लान काम कर गया। जब कोई आवाज नहीं आई तो वो जीव वहां से निकल गया, लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। काफी देर रुकने के कारण वो आग अब बहुत फैल चुकी थी, जो काफी कोशिशों के बाद भी नहीं बुझ रही थी। कुछ वर्कर्स तो आग में बुरी तरह जल गए। हालात काबू के बाहर जाते देख विक्टर ने सारे वर्कर्स को कंपार्टमेंट से बाहर निकलने को कहा और बाद में तापमान के जरिए आग को बुझाया गया। इसके बाद घायल वर्कर्स का ट्रीटमेंट किया गया। जूलिया और ऑस्कर भी उन लोगों की काफी मदद कर रहे थे। थोड़ी देर बाद विक्टर ने टीम से बात की और उनसे उनकी राय मांगी, जिस पर कई लोगों ने वापस लौट जाने की बात की, क्योंकि उन्हें अब तक न खोई हुई सबमरीन का पता लगा था और न ही इस जीव से लड़ा जा सकता था। विक्टर भी टीम की बातों से सहमत था, इसलिए उसने काफी सोचने के बाद वापस लौट जाने का फैसला किया। सबमरीन पीछे मुड़कर अपने कैंप की ओर निकल पड़ी। तभी वहां जूलिया आती है, जो देखती है कि विक्टर ने अपने कमरे में कुछ बर्ड्स पाले हुए हैं। इस पर विक्टर कहता है कि ये बर्ड्स ऑक्सीजन लेवल चेक करने के लिए रखे हुए हैं। यहाँ आने की वजह पूछने पर जूलिया ने उससे वहां का मैप मांगा। मैप में कुछ जगहों पर निशान लगाते हुए जूलिया ने कहा कि इन जगहों पर उस जीव को देखा गया था। जूलिया कहती है कि इस जीव को क्रैकन के नाम से जाना जाता है। वो बताती है कि कहानियों के अनुसार इस जीव ने पहले भी कई जहाजों पर हमला किया है और उसके बाद वो काफी समय के लिए गायब हो गया। कहानियों की माने तो वो काफी समय के लिए सो जाता है। जूलिया का कहना था कि शायद हमारे एक्सप्लोजन की वजह से उसकी नींद खुल गई हो। हम लोगों ने अनजाने में जहां एक्सप्लोजन किए थे, शायद वो जगह क्रैकन के छुपने की हो, क्योंकि जब से हमने एक्सप्लोजन किए तब से ये सारी चीजें शुरू हुई हैं। विक्टर पूछता है कि क्या तुम बता सकती हो कि क्रैकन खोई हुई सबमरीन को कहां ले गया होगा। इस पर जूलिया कहती है कि कहानियों की माने तो क्रैकन अपने शिकार को अपनी गुफा में ले जाता है और वो गुफा वही हो सकती है जहां हमने एक्सप्लोजन किया था। ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां एक टीम मेंबर आता है, जो विक्टर से कहता है कि उन्हें एक सबूत मिला है। वो विक्टर को उस टाइम की रिकॉर्डिंग सुनाता है जब सब लोग साइलेंट मोड पर थे। उस रिकॉर्डिंग में मेटल की आवाज सुनाई दे रही थी और ये आवाज उसी दिशा से आ रही थी जहां जूलिया का कैंप था। यानी जूलिया का शक बिल्कुल सही था। विक्टर को भी अब जूलिया की बातों पर यकीन हो गया था। इसके बाद विक्टर ने सबके सामने एक छोटा स्पीच दिया और उस सबमरीन में फंसे लोगों की जान बचाने का हौसला दिया। अब पूरी टीम वहां जाने के लिए तैयार थी, जिसके बाद विक्टर के ऑर्डर देते ही सबमरीन जूलिया के कैंप की ओर निकल पड़ी। लेकिन कुछ देर बाद अचानक सबमरीन में कई चीजें टूटने लगी, क्योंकि उनकी सबमरीन अब काफी गहराई में जा चुकी थी और प्रेशर की वजह से यह सब हो रहा था। इसलिए विक्टर फैसला करता है कि मिनी सबमरीन को अंदर भेजा जाएगा, लेकिन उस मिनी सबमरीन को कंट्रोल करने वाला पायलट जख्मी हो चुका था। इसलिए विक्टर खुद उस मिनी सबमरीन को चलाने का फैसला करता है और इस सबमरीन की जिम्मेदारी ओलेंस्की को देकर वहां से निकल पड़ता है। विक्टर के साथ उस सबमरीन में 2 टीम मेंबर्स भी मौजूद थे। जैसे जैसे ये लोग गहराई में जा रहे थे, वैसे उन्हें एक अजीब आवाज सुनाई दे रही थी, इसलिए यह लोग उसी आवाज की तरफ जाने लगते हैं। वहां पहुंचने पर इन्हें कई सारे डूबे हुए जहाज दिखे, यानी यह लोग क्रैकन की गुफा में पहुंच चुके थे, जहां आगे बढ़ते हुए उन्हें आखिरकार वो खोई हुई सबमरीन मिल गई। लेकिन वो बुरी तरह डैमेज हो चुकी थी, पर अभी भी कोई अंदर जिंदा हो सकता था। इसलिए वो लोग अपनी मिनी सबमरीन को उस बड़ी सबमरीन से जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि सबमरीन्स को आपस में जोड़ने में बहुत दिक्कत आ रही थी। पर काफी मुश्किलों के बाद दोनों सबमरीन्स आपस में जुड़ गईं। विक्टर तुरंत डाइविंग सूट पहनकर उस बड़ी सबमरीन में चला गया, जहां उसे अपना भाई और पूरी टीम जिंदा मिली। उन्हें देखकर विक्टर को बहुत राहत मिली। इसके बाद विक्टर ने जितने लोग मिनी सबमरीन में जा सकते हैं उतने लोगों को पहले चक्कर में भेजा और बचे हुए लोगों को दूसरे चक्कर में भेजने का फैसला किया। वहां जाते हुए पायलट ने उस बड़ी सबमरीन पर ट्रैकर लगाया ताकि वापस आते वक्त रास्ता ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो, लेकिन उस जीव के डर से उन्होंने ट्रैकर को बंद कर दिया। इसके बाद मिनी सबमरीन रवाना हुई और थोड़ी ही देर में वो लोग रेस्क्यू सबमरीन में पहुंच गए, जहां रेस्क्यू टीम ने तुरंत घायल लोगों की ट्रीटमेंट शुरू कर दी। इसके बाद वो मिनी सबमरीन अब बचे हुए लोगों को ले जाने के लिए निकल पड़ी, लेकिन उनके जाते ही
ओलेंस्की ने देखा कि क्रैकेन अब वापस आ चुका है। वहीं दूसरी तरफ विक्टर और उसका भाई यह तय करते हैं कि वो लोग उस सबमरीन से उन वेपन्स को निकाल लेंगे जिन्हें लाने के लिए उन्हें ऊपर से भेजा गया था। फिर यह दोनों उस वेपन्स वाले डिपार्टमेंट में गए जहां उन्होंने सिक्योरिटी डोर खोलने के लिए कोड्स डाले, लेकिन इसके बावजूद डोर नहीं खुला। दरअसल सबमरीन के डैमेज होने से सिक्योरिटी सिस्टम खराब हो चुका था, पर विक्टर पीछे नहीं हटा। उसने काफी कोशिशों के बाद आखिरकार सिस्टम को ऑन कर लिया। सिस्टम के ऑन होते ही सबमरीन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल बाहर निकला, जिसे मिनी सबमरीन ने डिटेक्ट किया और उस सिग्नल की ओर बढ़ने लगी। वहीं रेस्क्यू सबमरीन पर अब पूरी टीम डरी हुई थी, क्योंकि वो जीव यानी क्रैकेन अब उनके बहुत पास आ चुका था। टीम तुरंत सबमरीन को समुद्र तल पर ले गई और सब कुछ पहले की तरह साइलेंट मोड पर डाल दिया। लेकिन नीचे जाते वक्त एक पत्थर सबमरीन से टकरा गया, जिसकी वजह से एक पाइप लीक हो गई और बाहर का पानी अंदर आने लगा। इससे पूरी टीम में हंगामा मच गया। इसे सुनकर क्रैकेन अब उनकी ओर और तेजी से बढ़ने लगा। उसी वक्त वो मिनी सबमरीन भी उन बचे हुए लोगों तक पहुंच गई, जहां पायलट फिर एक बार उन दोनों सबमरीन्स को आपस में जोड़ने लगा। लेकिन इसी बीच गलती से वो ट्रैकर ऑन हो गया। वहीं क्रैकेन उनके सबमरीन पर हमला करने ही वाला था कि तभी वो अचानक रुक गया, क्योंकि उस ट्रैकर की तरंगें क्रैकेन ने महसूस कर ली थीं। वो तुरंत उस सबमरीन को छोड़कर उन लोगों की ओर बढ़ने लगा। क्रैकेन के जाते ही ओलेंस्की ने ऑर्डर दिया कि सबमरीन को समुद्र के ऊपर ले जाया जाए। वहीं अब काफी कोशिशों के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुला तो विक्टर पाइप से होते हुए वेपन्स वाले कंपार्टमेंट में पहुंचा। तभी वहां पर मिनी सबमरीन भी आ जाती है। इसलिए विक्टर का भाई बचे हुए सारे लोगों को उस सबमरीन में भेज देता है, लेकिन खुद वहीं पर रुककर विक्टर का इंतजार करने लगता है। पर तभी वहां क्रैकेन आ जाता है और उनकी सबमरीन को चारों तरफ से जकड़ लेता है। क्रैकेन अपने टेंटिकल्स की मदद से सबमरीन के टुकड़े करने लगता है। अपने सामने मौत को देखकर दोनों भाई काफी डर जाते हैं, लेकिन विक्टर खुद को संभालकर अपने भाई के साथ एक प्लान बनाता है। और जब वो जीव यानी क्रैकेन अगला हमला करने ही वाला था, तभी दोनों भाइयों ने सारे वेपन्स को एक्टिवेट कर दिया। इसी के साथ वहां एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और पूरे समुद्र में क्रैकेन की दर्द भरी आवाज गूंज उठी। यह धमाका इतना खतरनाक था कि उस क्रैकेन के टुकड़े टुकड़े हो गए। इस धमाके की रोशनी इतनी तेज थी कि वो बर्फ को चीरकर समुद्र से बाहर निकल गई। इस विस्फोट से उन दोनों को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन उनकी सबमरीन डैमेज हो गई और अंदर पानी भरने लगा। विक्टर तुरंत पाइप से होते हुए अपने भाई तक पहुंचा। इनके पास यहां से निकलने के लिए सिर्फ 5 मिनट बचे थे। 5 मिनट के बाद ये सबमरीन ब्लास्ट होने वाली थी। हम देखते हैं कि मिनी सबमरीन अभी तक यहां से नहीं गई थी। सारे लोग उन दोनों को लेने के लिए वहीं रुके थे। इसके बाद दोनों भाई एक दूसरे को संभालते हुए मिनी सबमरीन में पहुंचे, जहां उनके पास अब कुछ ही सेकंड बचे हुए थे। लेकिन तभी पायलट कहता है कि उनकी सबमरीन अटक चुकी है। पायलट की काफी कोशिशों के बाद भी मिनी सबमरीन अलग नहीं हो रही थी और समय तेजी से निकल रहा था। तभी विक्टर को याद आया कि मिनी सबमरीन में एक इमरजेंसी लीवर लगा हुआ है। वो तुरंत सबमरीन के फटने से पहले उस लीवर को खींच देता है, जिससे उनकी मिनी सबमरीन एक झटके के साथ अलग हो गई। और तभी सबमरीन में एक जोरदार ब्लास्ट हुआ, जिसकी वेव ने उनकी मिनी सबमरीन को समुद्र में घुमा दिया। वहीं हम उस रेस्क्यू टीम को देखते हैं जो समुद्र के ऊपर आकर उन लोगों का इंतजार कर रही थी। लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी जब वो लोग नहीं लौटे तो इन लोगों ने उम्मीद छोड़ दी। पर तभी पानी में हलचल होती है और ऊपर मिनी सबमरीन दिखाई देती है। उन्हें जिंदा देखकर जूलिया और पूरी टीम बहुत खुश हो जाती है। और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है।